हेलो एवरीवन। आज हम आए हैं आम आदमी बन के। इलेक्शन का माहौल है तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट, बट आम आदमी का नाम थोड़ा खराब हो गया तो हम मैंगो मैन बने। फ्लैश। लेकिन और हमारे साथ हैं फ्लैश भाई साहब। आज हम किस चीज़ की बात करेंगे? आज हम बात करेंगे बैटरीज की। बैटरीज किस चीज़ की? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी, गाड़ी की बैटरी, स्कूटर की बैटरी, हर चीज़ की बैटरी। हर चीज़ में बैटरी लगा देते हैं हम, हर चीज़ के अंदर बैटरी लगा के हमने आग लगा दी है। और आगे तो आजकल वैसे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कहीं ना कहीं लग ही जा रही है। बट हमें बात करने की ज़रूरत क्यों है इस टॉपिक के ऊपर? ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए? उसका मेन पॉइंट ये है कि रिसेंटली हम एक वाइट पेपर के थ्रू जा रहे थे जो कि एथर के फाउंडर ने लिखा है। वो वाइट पेपर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर वो वाइट पेपर मेनली कवर करता है कि लाइफ स्टाइल एमिशंस क्या। उसका मेन पॉइंट ये है कि हम एक वाइट पेपर के थ्रू जा रहे थे जो कि एथर के फाउंडर ने लिखा है। वो वाइट पेपर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर वो वाइट पेपर मेनली कवर करता है कि लाइफ स्टाइल एमिशंस क्या हैं एक आईसी और सीसी स्कूटर के, एंड आपका फोर व्हीलर में क्या सिचुएशन है। और वो पूरा ऐसे आपको विजुअलाइज कर हाउ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मेक सेंस। इलेक्ट्रिक कार्स माइट नॉट नाउ, बट हाउ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मेक सेंस। मैं ये वाइट पेपर लिंक कर दूंगा, बस आपको काफ़ी टाइम हो गया इस पर, हम आप ही पढ़ रहे थे। बट ये वाइट पेपर अगर आप देखें तो लाइफस्टाइल एमिशन में अगर आप जाकर के देखें इसके अंदर 110 का एक नॉर्मल सा स्कूटर पर ये, तो यहाँ पर ये इतना फर्क इसलिए आ रहा है बिकॉज जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर आपका बाकी सारे कंपोनेंट्स भी कम ही लगते हैं। तो उनके लिए जो माइनिंग वगैरह का जो कंपोनेंट है वो थोड़ा कम हो जाता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर में बैटरीज आर नॉट द बिगेस्ट कंपोनेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी वो लोग बहुत छोटी बनाते हैं और फोकस ये रहता है कि सिटी पर्पस के लिए बनानी है खाली। लॉन्ग रेंज इज नॉट द कंसर्न। अगर आप 100-125 किलोमीटर की रेंज दे देते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल को, मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर को स्पेसिफिकली, तो उसके बाद वो लोग उसको चेज नहीं करते। जो लोग बाकी चीज़ें चेज करना स्टार्ट करते हैं कि सेफ्टी कितनी अच्छी है और क्या सब कितना बढ़िया हिसाब किताब। बाकी तो भैया क्या ही बोलें। बाकी अगर हम जाएँ तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में की जो बैटरी होती है उसके अंदर क्या हिसाब किताब बैठता है, क्या क्या कंपोनेंट डलते हैं, अगर उसकी बात करें तो आप देखें यहाँ मेजॉरिटी ये बाकी अगर हम जाएँ तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में की जो बैटरी होती है उसके अंदर क्या हिसाब किताब बैठता है, क्या क्या कंपोनेंट डलते हैं, अगर उसकी बात करें तो आप देखें यहाँ मेजॉरिटी ये 4-7-8 तरीके के कंपोनेंट्स जो कि जाते हैं। 7-8-10 तरीके के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो जाते हैं। इनका हर किसी का अपना-अपना एक स्पेसिफिकेशन रहती है। कोई ठंडा रखने के लिए होता है, कोई बेटर कंडक्टिविटी मेंटेन करने के लिए होता है, कोई सिर्फ सेपरेटर होता है जिससे कि बैटरी में आग-वाग ना लगे। वो एनोड कैथोड वाला जो अपन ने साइंस बुक्स में पढ़ा होगा। दीज़ आर जस्ट स्केल्ड अप वर्जन्स ऑफ दोज़ पार्ट्स एंड मोर, क्योंकि लिथियम आ गया है। लिथियम इज़ मोर कंडक्टिव बट उतना ही रिएक्टिव होता है। तो उसको कैसे मैनेज करना है? प्लस लिथियम इज़ अ वेरी वॉल्यूमिनस मटेरियल। वो अगर आप देखें इसके अंदर लग रहा है कि सिर्फ 6 किलो ही तो लग रहा है और 125-150 किलो की बैटरी होती है। तो ये तो बहुत कम है। लेकिन वो वज़न के हिसाब से सिर्फ 6 किलो, बट इट इज़ वॉल्यूमिनस एंड बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारे मैंगो भाई साहब ने बताया हमें कि टू व्हीलर फर्स्ट अडॉप्शन रेट उसका ज़्यादा क्यों है। वन रीजन ये है कि होता ना क्या होता है, गाड़ी जब आप लेते हैं ना, गाड़ी आदमी जब भी लेता है, अभी जो पिछला 100 साल से आदमी गाड़ी चला रहा है, 100 साल से चला भी नहीं रहा गाड़ी प्रॉपर्ली, लाइक बट जो मॉडर्न गाड़ीज है जो पिछले 50 साल से चल रही है मोस्टली, उसमें आदमी सोचता है भाई अगर हम पेट्रोल डालें तो सीधा 200 किलोमीटर चला ले, या कहीं भी पेट्रोल इजीली अवेलेबल है। पर स्कूटर या होता है ना बाइक्स, या होता है ना क्वाड बाइक्स जो होता है या स्कूटीज जो होता है, वो 100 किलोमीटर के रेडियस में या सिटी यूज के लिए बनाना चाहते हैं। कि भाई सिटी के लिए एक स्कूटी रख के रखता है, तो इसीलिए क्या होता है उसका जो यूज केस है ना, तो लोगों को डर नहीं है कि भाई कि हम लोग को बहुत दूर नहीं जाना है, हमको बस सिटी में चलाना है। तो अगर लाइक होता है ना बैटरी अगर इनफ चार्ज है, हम कॉन्फिडेंट है चलाने में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ईवी में जो अभी आ रहा है, लोग कॉन्फिडेंट नहीं है अपने व्हीकल को दूर ले जाने के लिए कि भैया बीच रास्ता में अगर बैटरी खत्म हो गया तो कहाँ से लाएंगे बैटरी, क्या होगा, लाइक होता है ना, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। तो स्कूटीज का प्रॉब्लम है। दूसरा चीज जो मैंगो भाई साहब ने बताया, स्कूटी में ये सब मटेरियल कम लगेगा, ऑब्वियसली साइज छोटा है, बैटरी का कैपेसिटी छोटा है, लाइक होता है ना पावर उस गाड़ी का छोटा होगा कंपैरेटिवली, लाइक होता है ना लाइक एक नॉर्मल फोर व्हीलर से। सो ये कुछ डिफरेंशियल फैक्टर्स है। पर साथ में यहाँ पे जितने सारे लाइक होता है ना रेयर अर्थ आप सामने देख रहे हो, जैसे ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, स्टील, आयरन, लिथियम, लाइक होता है ना मैंगनीज, क्या होता है ये सब मिला के एक बैटरी बनता है। और ये एक टाइप ऑफ बैटरीज है, अलग अलग टाइप ऑफ बैटरीज का अलग अलग यूज केसेस होता होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइक होता है ना, ऊपर जाइएगा भाई साहब, थोड़ा सा ऊपर जाइएगा, यहाँ पे देखिए कि लाइक डिफरेंट जो केमिस्ट्रीज है बैटरी का, देखिए कोई में निकल ज्यादा लग रहा है, किसी में 80% है, किसी में 50% है, किसी में 60% है, लाइक होता है ना, हर बैटरी का कॉम्पोजिशन अलग होता है। लाइक होता है ना, अगर आप टेस्ला का बैटरी को देखेंगे, BYD का बैटरी को देखेंगे, BYD चाइनीज ब्रांड है, टेस्ला लाइक अमेरिकन ब्रांड है ना, इलॉन भैया का जो है, हर का बैटरी बहुत अलग टाइप का होता है। सिर्फ बैटरी अलग टाइप का होता है नहीं, पाउच सेल होता है, कोई सिलेंड्रिकल होता है, कोई होता है ना ये प्रिस्मैटिक सेल होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा ही हो गया इसके अंदर। और हाँ, एक मिनट भाई साहब, हम इसको समझाने का और एक सिंपल सा तरीका बताना चाहेंगे। लेकिन एक और चीज़ मैं हाईलाइट भी करना चाहता हूँ सबसे पहले, उन सब चीज़ों से पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल जो टू व्हीलर अडॉप्शन की हम बात करें, क्योंकि सिंस हम बैटरी का पूरा मूव कर रहे हैं, तो एक क्रिटिकल पार्ट जो टू व्हीलर अडॉप्शन में आ रहा है वो ये है कि टू व्हीलर की जो कॉस्ट है। आप गाड़ी लेने जाते हो, इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको 5 लाख रुपए महंगी पड़ती है नॉर्मल इंटरनल कंबशन इंजन, जो कि नॉर्मल पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी होती है उनसे। आपका जो टू व्हीलर इलेक्ट्रिक वाला वो सस्ता है पेट्रोल डीजल से, क्योंकि उन लोगों ने
स्केल फिगर आउट कर लिया है उन लोगों ने। वो बैटरी, छोटी बैटरीज को स्केल पे बनाना इज ईजियर, क्योंकि उसके अंदर कंप्रेशन वगैरह मैनेज करना इज ईजियर, सारे कंपोनेंट्स की केमिस्ट्री मैनेज करना इज ईजियर, और वो सब चीजें फिगर आउट कर ली है हम लोगों ने। बाकी इसके इसको पहले आप आगे बढ़े एक मिनट, हाँ। जैसे ओला के और एथर के अंदर भी काफी सारे कंप्लेंट्स आए। जैसे ओला का बैटरी आप देख रहे हैं कि ओला का स्कूटी जलने लग गया है, आग निकल रहा है उसमें से, लाइक होता है ना ये सब। तो लाइक चैलेंजेस भी है उस सेगमेंट में। आई थिंक अभी भी लाइक काफी कुछ फिगर आउट आई करना थिंक वो बाकी है। बोलने की बात है खाली, क्या आग है, लगी है। ऐसा है? अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारा जो, अगर आप देखो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ, उनमें क्या आग नहीं लगती क्या? ओवरहीट होकर के गाड़ी का इंजन स्टॉल नहीं करता, या हाँ। आपका जो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी है उसका इंजन पूरा पूरा ब्रेक भी हो जाता है कई बार। और उतना अगर आप परसेंटेज टर्म्स पे देखें ना, जितनी स्कूटीज इन लोगों ने बेची हैं, मैं नहीं कह रहा दिक्कत नहीं है, दिक्कत है, और वो दिक्कत मोस्टली आपकी टेक्नोलॉजी रिलेटेड नहीं है, वो क्वालिटी एश्योरेंस रिलेटेड दिक्कत है। इन लोगों ने क्वालिटी एश्योरेंस उतने अच्छे से नहीं करी, लॉजिस्टिकल क्योंकि प्रॉब्लम्स है। हाँ, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस है। मेनली ओला में आग लगी है, एथर की आपने किसी स्कूटी का आग का सुना ही नहीं होगा ऐसा, ओवरहीट होकर के एथर का पैनल काम करना बंद कर गया स्टार्टिंग के डेज में, वैसा हो सकता है। बट एथर बहुत स्लोली अपनी क्वालिटी मेंटेन करके चली। और वैसे और भी कंपनीज है, टीवीएस iQube, आपने टीवीएस iQube के भी नहीं सुने होंगे इतने। जब कोई कंपनी बहुत रैपिड स्केल करती है ना ओला की तरह, तो वो क्वालिटी एश्योरेंस थोड़ा सा वहाँ पे सफर कर जाता है। ओला में वो है, तब भी नंबर्स उतने ज्यादा नहीं है, नंबर्स फिर भी उतना ज्यादा नहीं है। और बैटरीज पर जब हम अभी आएंगे ना, 3 टाइप की कार बैटरीज जब हम ये एक्सप्लेन करेंगे, तो वो और ज्यादा आपको सेम क्लैरिफाई हो जाएगा। कैसे? जो पाउच सेल है, या आपने अपने मोबाइल फोन के अंदर देखी होंगी बैटरीज, ये एग्जैक्टली वही चीज है। मोबाइल फोन में भी लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। ये पाउच सेल में ज्यादा आग नहीं लगती है। इन्हीं पाउच सेल का एक बड़ा वर्जन अपने जो गाड़ियाँ होती है ना, अपने जो 4 व्हीलर वाली गाड़ियाँ होती हैं, उनके बेस में लगा देते हैं बना करके, बड़े बड़े पाउच सेल टाइप सिचुएशन। और जो पाउच सेल है वो पूरा पूरा मेटल की केसिंग के अंदर बनता है, क्योंकि गाड़ी पंचर होने के भी चांस होते हैं, वो पंचर होती है, आग लगने के चांस है, तो पंचर नहीं होना चाहिए, तो सेफ्टी पर्पज। ये जो सेल है, ये नॉर्मल सेल अपन रोज देखते हैं अपना जो इलेक्ट्रिक वाला होता है, बट वो वाले सेल जो होते हैं वो सेल नॉर्मल, ये आपके लिथियम आयन सेल्स यूज नहीं करते हम घर पे कभी भी। एक रिचार्जेबल लिथियम आयन सेल आया करते थे, जो कि पहले ज़माने में बहुत महंगे होते थे। अब लेकिन ये सेल्स का बिगेस्ट एग्जांपल आपको ऐसा कॉमन यूज एग्जांपल नहीं मिलेगा, ये जो सिलेंड्रिकल सेल्स हैं। लेकिन इनका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो टेस्ला की गाड़ियाँ हैं। टेस्ला की गाड़ियाँ क्या करती है ना, टेस्ला की गाड़ियाँ ये छोटे-छोटे सेल बनाती हैं, और उनको है ना ये बड़े-बड़े पाउच स्टाइल में स्टैक कर देती हैं। एक बड़ा बक्सा बना करके उसके अंदर छोटे-छोटे सेल बना के डालती हैं। उससे फायदा क्या होता है, ये जो पाउच वाला जो सेल है ना, उसकी लाइफ साइकिल इज अराउंड 2000 साइकिल, 2000 पार। अब इसका अगर आप 0 से 100 तक चार्ज करोगे, तो फिर इसकी लाइफ साइकिल में इम्पैक्ट आएगा। और वो लाइफ साइकिल का इम्पैक्ट जो बोलता है उसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद बैटरी काम करना बंद कर जाएगी, लेकिन वो थोड़ा एफिशिएंसी डिटोरिएट करेगा, वही जो हाँ, नॉर्मल नहीं टेक्नोलॉजी का। डिटोरिएट तो थ्रू आउट लाइफ साइकिल होता रहता है, बट उसके बाद हाँ। भी ऐसा नहीं है जीरो हो जाएगी, लेकिन उतनी हो जाएगी कि जितने में आपका फिर सफर करेगा, आपको चेंज कराने की जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन जो सिलेंड्रिकल सेल है इसका 25,000 साइकिल है, क्योंकि उसके अंदर लेयर उस हिसाब से बनाई गई हैं कॉइल करके, तो और ये ज्यादा देर तक जो स्ट्रक्चर इसका, ये ज्यादा देर तक करंट होल्ड भी कर पाता है। और टेस्ला के सेल्स में फिर बिगेस्ट एडवांटेज जो टेस्ला बोलता है वो यही है, जो कि टेस्ला अभी तक कर नहीं पाया, एंड वी आर टू सून टू ऐसा एक्सपीरियंस इट एज वेल, कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है रियल लाइफ में। बट वो लोग बोलते हैं अगर आपके सेल का एफिशिएंसी, अगर आपकी बैटरी कम हुई, तो हम लोग स्पेसिफिक सेल्स को स्वैप कर देंगे, तो आपकी एफिशिएंसी वापस आएगी, पूरा बैटरी सेल चेंज नहीं करना होगा। हमें मालूम नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, बट ऐसा बोला गया। तीसरा सेल, ये बिगेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो आपने वीडा करके एक हीरो है, हीरो ने वीडा करके एक ब्रांड बनाई है जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाता है, उसके अंदर स्वैपेबल बैटरीज हैं। ये वो है, ये स्वैपेबल बैटरीज वाला कांसेप्ट है। ज़िप्पी के भी जो स्कूटीज है जो दिल्ली में हाँ, घूमते रहते हैं, उसके अंदर भी वो स्वैपेबल वाला स्वैपेबल, बैटरी वो लोग ऐसे खींच कर जो निकालते हैं बैटरीज, हाँ। ये वो वाली बैटरीज है। ये केसिंग में बैटरी होती है जिसको आप खींच के निकाल सकते हैं। ये और पाउच स्टाइल की बैटरी ऑलमोस्ट सेम होती है, ये दोनों का ऑलमोस्ट प्रोज एंड कॉन्स सिमिलर होते हैं, बस ये स्वैप हो जाती है, तो उसके अंदर आपको चार्ज का उतना वेट नहीं करना पड़ता, और वो ऐसे हार्ड टाइट नहीं होती। हाँ जी फ्लैश भाई साहब, 2 सेंट्स ऑन तो दिस। देखिए क्या है, हर एक का अपना अपना यूज केस है। देखिए अगर आप एक स्कूटी खरीद रहे हैं एथर का, क्या आप चाहेंगे कि आपका बैटरी स्वैप हो किसी और के साथ में? आपने पूरे पैसे दिए, आप नहीं चाहेंगे स्वैप हो। पर अगर आप जिपी यूज कर रहे हैं, जिपी बेसिकली क्या है, आपका रेंटल टाइप की तो सिचुएशन है कि आपने भाई एक दिन के लिए रेंटल ले लिया, 12 घंटा जैसे भी होता है भाई, उसके लिए लिया, और आपने क्या किया, बैटरी उठाया, स्वैप किया, वहां पे गया, आपको कोई मतलब है नहीं क्या बैटरी है क्या नहीं है, आपको बस चार्ज चाहिए, बैटरी चाहिए, आपने लगाया, बढ़ गया। अलग अलग बैटरी केसेस जो है वो अलग अलग यूज केसेस के लिए। आज जब टेस्ला, जैसे हम ओला का बता रहे हैं, इतना जल्दी स्केल अप किया ना, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस में मर रहे हैं वो लोग, ठीक है। अब उनको टाइम लगेगा अडेप्ट करने में ऑब्वियसली। अब वही अगर आप टेस्ला को देखिए, आज टेस्ला इतना जो लर्निंग कर्व से सीखते सीखते आज अपने जगह पे खड़ा है। देयर इज अ रीजन व्हाई टेस्ला मार्केट लीड करता है। क्यों? वो लोग उतना ही पैसा आर एंड डी पे खर्चा करते हैं, उतना ही पैसा, जैसे मैंगो मैन ने हमें भी बताया कि कैसे उनका जो बैटरी डिजाइन है वो जैसा बता रहे हैं कि होता ना लाइक कि वो पाउच भी यूज कर रहे हैं और सिलेंड्रिकल और एक लाइक उतना हाइब्रिड मॉडल में शेप बना रहे हैं ताकि, और ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं, हमें नहीं पता भाई, हम तो टेस्ला कभी यूज किए नहीं है, कि भैया कि वो बैटरी अगर इनएफिशिएंट है उस लाइक सिलेंड्रिकल सेल को हटा देंगे। अगर ये फ्यूचर में ऐसा कर सकते हैं तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पर एक और चीज जो है ना, जो बैटरी में एज अ होल काफी इंपॉर्टेंट चीज प्ले करने वाला है, वो है कि होता है ना लॉन्जेविटी एक बैटरी का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, एक आइस व्हीकल क्या होता है, बेसिकली पेट्रोल व्हीकल जो होता है ना, पेट्रोल डीजल वाला जो होता है, उसमें क्या है ना,
जितना समय बीतता है ना उसका डेप्रिसिएशन एक नॉमिनल रेट पे होता है, 5 या 6। बैटरी वाला जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है, जो 4 चक्का होता है, स्पेशली 4 व्हीलर, उसमें डेप्रिसिएशन बहुत फास्ट हो रहा है, तो लोगों को ना अपना दाम ठीक से मिल नहीं रहा है। तो अब जैसे ब्लू स्मार्ट है, जिन लोगों को लाइक होता है ना अपना गाड़ी को चलाती रहना है टैक्सी की तरह, उनके लिए ठीक है, उनको डेप्रिशिएट करते रहना, उनका एसेट बुक ठीक है। पर जो प्राइवेट कंजम्पशन की इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहा है और 4-5 साल बाद बेचना चाहता है, उसको तो बहुत वैल्यू डेप्रिशिएट कर गया। मैंगो मैन आपका क्या राय है इसके ऊपर? लाइक ना तो क्या ये फीजिबल है लोगों के लिए जो प्राइवेटली ओन करना चाह रहे हैं? अभी तो मुझे मुश्किल लग रहा है। प्लस एक और जो आप बैटरी वाला जो लॉन्जेविटी की बात कर रहे हो, उसके अंदर बिगेस्ट चैलेंज क्या है? आज मैंने नई गाड़ी ली, मेरे को 100% एफिशिएंसी वाली गाड़ी मिली है, मेरे को बोला 300 किलोमीटर की रेंज है, मेरे को 300 किलोमीटर मिल जाएगी। बोली हुई रेंज तो वैसे कहीं नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, अस्यूमिंग ठीक कि मेरे है। को मिल जाएगी। हाँ, मैं 7-8 साल चलाई, वो 30% डिटेरियोरेट हो गई उसकी रेंज। अब वो मेरे को 300 की जगह पे 200 किलोमीटर, 210 किलोमीटर ही देगी। मैं जब बेचने जाऊँगा उसको, सामने वाले को 210 किलोमीटर ही मिल रहा है अब। वो पैसे पूरी गाड़ी के दे रहे हैं, लेकिन उसको सेल 30% एप्रिशिएटेड मिल रहा है। लोग इस चीज़ को बहुत नेगेटिव वे में देख रहे हैं। बैटरीज काम ऐसे करती हैं, टेक्नोलॉजी ऐसा है कि वो ऐसे काम करती है, बट लोग इसको बहुत नेगेटिव तरीके से देखते हैं। और दूसरी चीज़ जो इसके अंदर निकल के आती है ना, जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए थोड़ा एडवांटेज है, सब ये है कि अगर उनकी बैटरी अगर तो खराब भी हो गई या स्वैप भी करनी पड़ती है किसी बंदे को, जैसे कि आज मैंने कोई सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लिया, मेरे को 30,000 का मिल गया, मैं उसको स्वैप कराने के लिए ले रहा हूँ, मैं और 30,000 रुपये 20-25,000 रुपये लगा करके नई बैटरी डलवा दूंगा उसके अंदर, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बैटरीज होती है तो उनकी हाँ। कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा नहीं होती, अराउंड 30-40% के आसपास पड़ती है। हम्म। तो मैं स्वैप करके डाल दूंगा उसके अंदर, मेरी 50-60 हज़ार रुपये में ऑलमोस्ट वो नया इलेक्ट्रिक व्हीकल हो 4-5 साल की लाइफ के बाद। और 7 साल की तो वारंटी दे रहे हैं आजकल टू व्हीलर्स के अंदर। टू व्हीलर्स 10 साल से ज़्यादा तो इंडिया में उतने ज़्यादा चलते नहीं, लोग यूजुअली स्विच मार देते हैं, और चलते हैं तो फिर लोग बहुत आसपास के इलाकों के लिए चलाते हैं, फिर उसको ज़्यादा लॉन्ग जाते नहीं, तो उसको उतना ज़्यादा बड़ा सेंस बनता नहीं। गाड़ी में जब वो 40% की कॉस्ट आती है चेंज करने की, वो बन जाते हैं 5-6 लाख रुपए की बात। तो वो वो बात, डिफरेंशियल बहुत ज्यादा होता है। और दूसरी बात है गाड़ी का जो ओवरऑल ऑपरेशन है ना आपका, इलेक्ट्रिक वो इंटरनल कंबशन वाला जो ओवरऑल ऑपरेशन है, और 7-8 साल की जो लाइफ का आपने तेल का खर्चा लगाया और सब लगाया, अज्यूमिंग दैट ऑल्सो आप 10 साल में सेल चेंज करेंगे, ऑल्दो नहीं करना पड़ता, बट अज्यूमिंग 10 साल में सेल चेंज करना पड़ा, 10 साल का पता है अच्छा हो सकता है उससे कम है जितने की आपकी बैटरी पड़ती आज की डेट में। आगे जाकर के बैटरी सस्ती होंगी फॉर श्योर, जैसे टू व्हीलर की हुई, जब होंगी तब उसकी इकोनॉमिक्स बेटर हो जाएगी, बट अभी तो और मेरे को एक और चीज आपको समझना होगा, लोग ना बहुत ज्यादा ऐसे करने लगे हैं कि बैटरी टेक्नोलॉजी तो लाइक होता ना बहुत ही एक्सपेंसिव है। समझिए आपको आज आइस व्हीकल को भी कितना समय लगा है कि वो इतना दूर आए हैं। आइस व्हीकल जो बेसिकली पेट्रोल वाला है इंजन, उसको भी तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट से गया ना, ऐसा तो नहीं है कि वो कल ठीक हो गया है, 50 साल तो उसको भी लगा है जीरो से उस लेवल तक पहुंचने में। और अगर आज आप चाइना को देखेंगे, चाइना आज बेसिकली लाइक होता ना वो सब्सिडी और दे दुला के लाइक होता ना इतना रुपया फेंक फाक के इंडस्ट्री लीडर तो बन गया है ना वो भी लाइक होता ना। देखिए समझिए, अगर आपको कोई भी चीज को सस्ता बनाना है ना, तो आपको चाइना को बताना होगा कि बड़ी तुम्हारा काम है तुम इसे सस्ता बनाओ। अब चाइना ने कर लिया है, वो चाइना मार्केट लीडर है लाइक होता ना, BYD हो गया या गीली हो गया या चैंगजियान हो गया, या होता ना उसके MG और वोल्वो जो है वो भी बेसिकली लाइक होता ना चाइनीज ब्रांड्स ही है, उन्होंने खरीद लिया स्वीडिश ओनर से उनके। सो बेसिकली क्या हो रहा है, चाइना ने बैटरी टेक्नोलॉजी को अब क्या हो रहा है एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है। आने वाले टाइम में ऐसे टेक्नोलॉजी ग्रो करेगा, वैसे ये बैटरी टेक्नोलॉजी बेटर होता चला जाएगा। ऐसे भी अभी हम लोग मेरा मैंगो मैन से बात हो रहा था कुछ समय पहले, तो ना कैसे सोडियम को भी आने वाले टाइम में डेवलप किया, सोडियम बैटरीज जो है लाइक होता ना। सो सोडियम बैटरीज आने वाले टाइम में मेजर चंक बन सकता है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी जो है आने वाला टाइम में, क्या हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमारा फोन इतना जल्दी बदलेगा? लाइक होता है नोकिया वाज अ मार्केट लीडर कुछ 10 साल पहले तक, आज नोकिया आसपास भी नहीं है, ब्लैकबेरीज हैव गॉन एक्सटिंक्ट। लाइक होता ना एप्पल आज इनोवेट नहीं कर रहा है, क्या पता 10 साल बाद हमें एप्पल दिखे भी नहीं लाइक इन फोन सेगमेंट, क्या पता वो मैक्स पे फोकस करे, या होता ना लाइक उनका हेडसेट से फोकस करेगा और चीज पे फोकस करे। मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे समय बीत रहा है और अब टेक्नोलॉजिकली और ज्यादा सुपीरियर होते जा रहे हैं एज अ रेस, लाइक होता ना लाइक एज अ ह्यूमन रेस, मेरे से ये स्पीड और भी तेज बढ़ता जाएगा। एक इंपॉर्टेंट जो मेट्रिक यहाँ पे लाइक होता दिखाया जा रहा है कि चाइना में देखिए आप किस लेवल पे ग्रोथ हो रहा है। जो फर्स्ट दो ब्लू देख रहे हैं ना यहाँ पे जो बड़ा बड़ा जो है, वो दोनों चाइना का ग्रोथ है सिर्फ। BEV और PHEV क्या है, ये BEV और PHEV मैंगो भैया बताइए जरा। हाँ, यहाँ पे हम थोड़ा आना चाहेंगे। BEV होते हैं बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि आपके नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल आप देख रहे हो टाटा नेक्सॉन टाइप्स, और PHEV होता है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि आप ग्रैंड विटारा और ये सब देखते हो। अब मजे की बात क्या है, लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला देख लिया कि भैया 4 चक्के में इलेक्ट्रिक व्हीकल उतने सेंस में, अगर आप देखोगे चाइना के अंदर भी, चाइना के अंदर 2 चक्के के इलेक्ट्रिक व्हीकल इज लाइक डूइंग गुड, इट्स किलिंग इट, द होल मार्केट इज रेवोल्यूशनाइज्ड इन दैट, ठीक है। लेकिन आप जैसे 4 चक्के में जाते हो, चाइना अभी भी उसको मेन स्ट्रीम करने की ट्राई कर रही है। हमें देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन सा मेन स्ट्रीम, फर्क नहीं पड़ रहा, वीडियो बैटरी के बारे में, तो हमसे बोलना चाहते हैं प्लग इन हाइब्रिड के अंदर भी एक बैटरी डाल देते हैं, उससे पूरी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है आपकी। वो बैटरी भी उतनी बड़ी नहीं होती, छोटी बैटरी होती है, जो कि स्केल पे प्रोड्यूस करना अभी पॉसिबल आज की टेक्नोलॉजी के साथ, और उसका फिर अडॉप्शन भी बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि वो प्लग इन हाइब्रिड नॉर्मल इलेक्ट्रिक जो गाड़ी है उससे सस्ती पड़ती है, लेकिन जो आपकी नॉर्मल वो पेट्रोल डीजल है उससे थोड़ी सी महंगी पड़ती है, तो बीच में कहीं पे आती है, और उसकी जो कॉस्ट एफिशिएंसी वो निकाल के देते हैं फ्यूल माइलेज और बाकी सब चीज़ों में, वो जस्टिफाई कर देती है वो चीज़ उसको। अभी फटाफट एक रन थ्रू देते हैं, फ्लैश बाइक फिर आते हैं एक बार मार्केट एनालिसिस के ऊपर और इंडिया क्या कर रहा है, एक बार फटाफट रन थ्रू देते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वरना, और एक और पार्ट 2 बना सकते हैं, बट ज़्यादा लंबा बना के तो हमें नहीं लग रहा कि कुछ फायदा होगा। एक और जो सेकंड चीज़ है जो कि है कि फोर्ब्स रिपोर्ट कर रहा है कि अबाउट 50% ऑफ द ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स
तो 50% ऑफ द ग्लोबल व्हीकल सेल्स विल बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2030 तक, ये बोला जा रहा है। दूसरा जो इसके अंदर आ रहा है कि टेस्ला की है ना सेल्स है वो गिर रही हैं। तो गिर कैसे रही है टेस्ला और फोर्ड की तो फिर भी थोड़ी सी बढ़िया, बट टेस्ला, वोल्वो और ये सब की गिर कैसे रही है, जीएम की कैसे गिर रही है, नहीं गिरनी चाहिए थी। तो उसके लिए ये बोला जा रहा है कि जो चाइना का इन्फ्लक्स आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, प्लग इन हाइब्रिड की तरफ मूवमेंट बहुत हो रहा है लोगों का, एक नेचुरल इंक्लिनेशन उस तरफ चला गया है। तो वो 2-3 फैक्टर हैं उसके अंदर। और एक जो हम लास्ट चीज़ बोलना चाहेंगे फटाफट, वो ये है कि अभी इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन डेलिब्रेशन चालू हो गया है, विच इज़ हाउ टू मेक सप्लाई चेन्स ग्रीनर। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हो, द होल पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल टू मूव फ्रॉम आपका पेट्रोल और डीजल इज दैट कि पेट्रोल डीजल आपका 20 साल 25 साल 30 साल भी गाड़ी चलती है। हमने अमेरिका में देखा लोग चलाते हैं 50-50 साल तक वो गाड़ियों की लॉन्जेविटी की दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनका जो इन्वायरमेंटल फैक्टर क्लाइमेट चेंज के चलते हैं। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल वो चीज़ में सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो कि आज की डेट में उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो कोई फायदा नहीं हो रहा उस चीज़ का। ये पूरा जो डायलॉग है उसके ऊपर चालू है। मैं ये सारे के सारे रिसोर्सेज नीचे लिंक कर दूंगा, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा वो ये कि इसके अंदर इंडिया कैसे निकल के आ रहा है वो देखना चाहेंगे, और उसमें फ्लैश भाई साहब हमें समझाना चाहेंगे कि हम कहाँ देख रहे हैं, क्या हो रहा है और क्या इंडिया कर रहा है अभी एट दिस मोमेंट। ओवर टू यू फ्लैश भाई। या बिफोर इंडिया क्या कर रहा है और इंडिया कंपनीज क्या कर रही है, मैं 2-3 पॉइंट बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको पता हो कुछ साल पहले टोयोटा ने ये चीज़ बोला था कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जंप नहीं कर रहे हैं, वो देखना चाहते हैं मार्केट कहाँ जाएगा और उसके बाद ही वो डिसीजन बनाना चाहेंगे। जापानीज कंपनीज हैव ऑलवेज, उनका हमेशा ये रहा है कि वो लोग कोई भी टेक्नोलॉजी में जंप नहीं करते विदाउट देयर ओन रिसर्च। तो उन्होंने तब प्रिडिक्ट किया था कि हाइब्रिड विल बी की, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के भरोसे नहीं चल सकते हैं, ठीक है। उसका और इंडियन ब्रांड भी है, लाइक मारुति सुजुकी नाम है उसका, तो उसने मारुति ने भी यही बोला था कि होता ना कि बडीज आप में हमारे भरोसे मत बैठिए, कि होता ना कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लाएंगे। जबकि इतना प्रेशर था, टाटा मोटर इतने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आया था, लग्जरी सेगमेंट, टाटा नेक्सॉन, नॉर्मल सेगमेंट, लगभग हर वेरिएशन में JVLR, लगभग उन लोगों ने इतना कुछ लॉन्च किया था। मारुति के ऊपर इतना प्रेशर था, उसके बावजूद भी मारुति ने बिल्कुल भी लॉन्च नहीं किया, लाइक होता ना एक भी इलेक्ट्रिक व्हीकल। उन्होंने बोला हम देख रहे हैं हम क्या करेंगे, अब शायद फाइनली लॉन्च किया। मैंगो में करेक्ट कर सकता है इस चीज के ऊपर में कि अगर उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया कि नहीं किया, अभी तक नहीं किया। सो बेसिकली मेरा पॉइंट क्या है कि होता ना लाइक कि हर कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनको लाइक होता ना मिडिल क्लास को सर्व करना है, या होता ना लाइक कि जो एकदम अमीर लोग को सर्व नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको सर्व कर रहे हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है या फिर लाइक होता ना आइस पेट्रोल व्हीकल है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एफिशिएंसी। समझिए मारुति और टोयोटा का जो कस्टमर बेस है ना बहुत सिमिलर है, गाड़ी माइलेज कितना देती है लाइक होता ना उस पे इंपॉर्टेंट बात है लाइक होता ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं कुछ लाइक ब्रांड्स के ऊपर में, लाइक होता ना जो कुछ हम डिस्क्लेमर चला दिए, सभी हम आपको देख रहे हैं, ठीक है। तो लाइक होता ना, तो यहाँ पे हमने लाइक होता ना लाइक कुछ ब्रांड्स के बारे में हम बात कर सकते हैं जो लोग होता है इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं। एक हो गया, आप जैसे देख सकते हैं कि एक्साइड जो है, अगर यहाँ पे देखिए लाइक होता ना कोई एक्साइड ने कुछ समय पहले एक मेजर पार्टनरशिप रन किया है, लाइक होता ना वो है Hyundai और Kia के साथ में। वो लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया में बैटरीज बनाना चाहते हैं, लाइक होता ना अगर इंडिया में बैटरीज बनेगा, लाइक होता ना धीरे धीरे क्या होगा, लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज बनाना चाहते हैं वो लोग। एक्साइड और अमर राजा बैटरीज आर वन ऑफ द बिगर ब्रांड्स इंडिया में जो बैटरीज बनाते हैं पहले से। अब उनको भी धीरे धीरे पिवट करवा रहे हैं लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर में, और लाइक अगर Hyundai और Kia अगर उनको ऑर्डर्स देंगे तो उनके लिए फीजिबल भी है। अगर आप देखेंगे मेजर रन अप ऑलरेडी आ गया। आप देखिए ये जो स्टॉक था वो 200 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लाइक होता ना, और अगर थोड़ा सा और पीछे जाएंगे 2023 में तो लाइक 260 के आसपास चल रहा था, ऑलरेडी डबल हो गया। अब देखिए एंथुजियाज्म इतना ज्यादा है तो ठीक है, लाइक होता ना अभी थोड़ा ओवर बॉट है मेरे हिसाब से, वेट करिए करेक्ट होने का, थोड़ा सा मेरे हिसाब से करेक्ट होगा ये 400 के रेंज में आएगा ना, 400 380 के आसपास। तो आप मे बी अगर आपको इच्छा है तो आप ले सकते हैं, लाइक होता ना। क्योंकि मेरे हिसाब से जो सेगमेंट एज अ होल ये तो फर्स्ट रैली है ऑप्टिमिज्म का। अगर ये लोग धीरे धीरे डेटा के साथ बैक करने लगे ना, ग्रोथ हो रहा है तो आने वाले टाइम में और ज्यादा ग्रो करेगा। फिर क्या है, अमर राजा का बहुत अलग स्ट्रेटजी है। अमर राजा क्या कर रहा है, Log9 के साथ काम कर रहा है। Log9 आप पूछेंगे मेरे से क्या है, Log9 बेसिकली एक बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है जो लिथियम आयन बैटरीज पे काम कर रहे हैं। इंडिया में खुद का मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने बनाया है बैंगलोर के आउटस्कर्ट्स पे मेरे हिसाब से शायद, और लगता है वो लोग काफी भयानक अच्छा काम कर रहे हैं सेगमेंट में। और लाइक ना जैसे हमने आपको बताया था कि होता ना कि वो जो सेल वाला बैटरी होता है ना, जो गोल गोल वाला है, वो वाला जो सेल वाला बैटरी है वो उस पे काम कर रहे हैं लोग। वो और आने वाले टाइम में ये लोग मार्केट लीडर्स बन सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि क्या है इनके लीडर एडवांटेज है, ये लोग जीरो से स्क्रैप से बना रहे हैं एकदम बैटरी को इंडिया। उसके देखिए ऑप्टिमिज्म देखिए कितना ज्यादा है, 600 के आसपास चला था स्टॉक लाइक 2023 में सितंबर में, आज 1200 के हो गया, डबल हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था कुछ टाइम पहले, ऑब्वियसली बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं करते, हमने इसको एक्सप्लेन किया इन डिटेल में, ऊपर मैंगो भाई साहब लिंक कर देंगे जब एडिट हो रहा है, तो आप ना उसको अच्छे से देख सकते हैं इस वीडियो के, हमने उसमें क्या बात किया। ये तो हो गया बैटरी सेगमेंट में। अब क्या है, एक और कंपनी है, ये है वॉर्ड विजर्ड मोबिलिटी। ये क्या है, ये एथर जैसा है, ये ओला जैसा है। ये क्या करता है, स्कूटी बनाता है, लाइक होता है ना, और साथ में ये ऑटो भी बनाता है। ऑटो वाला जो सेगमेंट है ना मेरे हिसाब से बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है, आने वाले टाइम में ऑटो भी एक मेजर सेगमेंट होगा। अब मुझसे पूछेंगे ऑटो क्या होगा, 3 चक्का वाला ऑटो नहीं होता, ऑटो रिक्शा, उसको ऑटो बोल रहा हूँ मैं। मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा ग्रोथ सेगमेंट होगा इस ब्रांड के लिए, क्योंकि देखिए बाइक्स और स्कूटीज तो ठीक है, पर ऑटोज में भी लाइक होता है मेरे हिसाब से पिवट किया जा सकता है कि ऑटो सीएनजी पे चलते हैं। आई थिंक वो जो कॉस्ट डिफरेंशियल है जो सीएनजी और बैटरी वाला है, आने वाले टाइम में जब नेचुरल गैस का प्राइसेस बढ़ने लगेगा ना, इट विल मेक मोर सेंस कि आप ऑटोज में शिफ्ट करें। तो ये सब ब्रांड जो है वर्ल्ड अभी बोल रहे हैं, सॉरी ऐसे कट करने, जो भी आप बोल रहे हैं आपकी पूरी की पूरी बात एक बहुत प्यारे से एनालिस्ट भाई साहब ने, मेरे को उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, एक वेंचर एनालिस्ट कंपनी है, उन्होंने ये वेरीफाई करी है कि इंडिया का जो आई गेस ब्लूम वेंचर्स ने रिलीज की थी ये रिपोर्ट थोड़े टाइम पहले,
उन्होंने पूरा बोला था रिपोर्ट के अंदर कि इंडिया का जो नेक्स्ट ग्रोथ होराइजन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर वो आपका 3 व्हीलर ऑटोज और 2 व्हीलर्स ही है। उसके अलावा 4 व्हीलर्स अभी नेक्स्ट ग्रोथ होराइजन नहीं है, वो टाइम हो। तो आप एकदम सही बात करें। देखिए हम जो बोल रहे हैं सारा कुछ हमारे भाई साहब जो फ्लैश भाई साहब उठा के लाते हैं, बातें तो सही है, सुन के तो देखो। कंटिन्यू। So बेसिकली क्या है कि लाइक होता ना, मैं जो आपको बता रहा था कि जो स्टॉक है आज वो थोड़ा सा गिरा हुआ है। हमने इसके ऊपर ही बहुत पहले वीडियो बनाया था जब तो इतना ऐसे चलन में भी नहीं था ये सब स्टॉक्स, और लाइक होता है ईवी के सेगमेंट में एक मेजर रनअप आ गया था और करेक्ट भी कर चुका है 52 के रेंज में। अगर आपको अक्यूमुलेट करना है तो 52 या 48 के रेंज में अक्यूमुलेट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ऑटो वाला जो ऑटो रिक्शा वाला जो सेगमेंट है ना, आई थिंक दैट विल बी द की ग्रोथ ड्राइवर इनके लिए। उन्होंने रिपोर्ट में बोला है कि वो लोग उस पर काम कर रहे हैं। और जो हमारे लाइक मैंगो भाई साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है जो मैं एग्री करता हूँ उस बात के साथ में। देखिए आप समझिए, कोई भी चीज या कोई भी टेक्नोलॉजी ना आफ्टर ऑल बॉटम लाइन देखती है। आपके क्या पैसे बचे हैं, क्या आपका कोई बेनिफिट हो रहा है क्या चेंज करने में। आप समझिए, आप घोड़ा गाड़ी से गाड़ी में क्यों शिफ्ट किए थे, तेज हो रहा था, लाइक होता ना फास्ट हो रहा था। स्टार्टिंग में तो सब लोग नहीं किए ना, धीरे धीरे जैसे जैसे वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आया, आपका माइलेज बढ़ने लग गया, आपके वो पेट्रोल का कॉस्ट बढ़ने लगा, तब आदमी करता गया। तो बस वही चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है वही, स्केल इज द की। और आज 2 व्हीलर 3 व्हीलर में स्केल है, कल को जब 4 व्हीलर में स्केल आएगा तो 4 व्हीलर भी बूम करेगा। एट दिस मोमेंट हमें लगता है 4 व्हीलर में स्केल नहीं है, तो मैं कोई 4 व्हीलर ब्रांड में इन्वेस्ट करने से बहुत हिचकिचाता हूँ। वही वाली बात है, अनटिल वो लग्जरी ब्रांड्स कर रहे हैं जैसे टाटास कर रहे हैं। अगेन इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ मैं कहीं भी, बट मैं बोलूँ कि टाटास का जो JVLR का सेगमेंट है, लैंड रोवर है, उनका जो जैगवार लैंड रोवर ब्रांड ही लग्जरी है। तो जिन पे पैसे हैं, जो कर सकते हैं, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई गाड़ी खराब हो जाए, डिप्रिसिएशन हो जाए, लाइक होता है ना, तो वो तो होता ही है, तो उनके लिए इतना इशू नहीं है। मैंगो भाई साहब लास्ट कमेंट्स आपके, इसके पहले हम आज खत्म करें। मेरे लास्ट कमेंट्स कि इंडिया में आज भी सिर्फ 10 लोगों के पास 4 चक्का गाड़ी है, ईवी और महंगी हो गई है। तो 10% मार्केट को फोकस करने की जगह पे बाकी के 90% मार्केट पर अगर फोकस करें तो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ही चला रहे हैं। दूसरी चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, 2 व्हीलर 3 व्हीलर में बैटरी छोटी डलती है, वो छोटी बैटरीज बन के उनको एक्सपोर्ट करना भी ईजी है, वो छोटी बैटरीज को स्केल पे बनाना भी थोड़ा ईजी है। आपके जो बड़े बड़े सेल्स होते हैं उनके मुकाबले बड़े बड़े सेल्स के कंपोनेंट्स यूजुअली आते हैं, बनी बनाई बैटरीज नहीं आती है, और फिर आके असेंबल हो जाते हैं, क्योंकि उनको वैसे पूरा मैन्युफैक्चर असेंबल्ड फॉर्म में एक्सपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वोलेटाइल सिचुएशन में। सो बैटरी देखो सेगमेंट में तो देखो स्ट्रेंथ है, और इंडिया जिस हिसाब से पैसा लगा रहे हैं इंडियन कंपनी, आई थिंक एक्सपोर्ट्स की पोटेंशियल बढ़िया है। तो देख सकते हो, अगर आपको ठीक लग रहा है और थोड़ी अपनी रिसर्च करिए, और ठीक लग रहा है तो बाय नॉट बढ़ाओ अपने पैसे। उसी के साथ आज नहीं समाप्त करते। थैंक यू, बाय बाय।